बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। तीन खबरें बहुत ही आम हैं और आज का दिन का कर्टन रेजर भी है और डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अलग तरीके से सामने आना है। और वो जो स्टांस जो तीन जर्नल्स सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके, उसके बाद की जो पेशरफ्त है उससे मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर स्टांस लेना है। उसको तो डेफिनेटली हमारी टॉप ऑफ द स्टोरी वही है। हमारी वो खबर भी बिल्कुल दुरुस्त हो गई कि जी मौलाना फजलुर रहमान अपनी ज़िंदगी में अपने साथ नाम के साथ एक साबिक सदर का लफ्ज़ ज़रूर अपने साथ लगाना चाहते हैं और यही वजह है कि कल के जो मुज़ाकरात है वो बेनतीजा ख़त्म हुए। इनसाइड स्टोरीज़ क्या है, बिलावल को एस्टेब्लिशमेंट ने कौन सा सिग्नल दिया हुआ है, वो बड़ा अहम है। तो सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले जी एक ऑडियो वाला मामला ज़रा मैंने कहा उसके हिसाब को ज़रा जल्दी से आपके सामने क्लियर कर लूँ। ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं लग रहा, इनके हाथ कुछ नहीं लग रहा। यही हैकर पिछले 2 महीने से मुसलसल ट्वीट कर रहा है, वीडियो आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, रमज़ान से पहले रमज़ान के दौरान, ये सब अब हो गया। ठीक है, और ज़ाहिर बात है ये समझ रहे थे, मुसलसल ट्वीट कर रहा था और कोई चीज़ भी नहीं उन्होंने शायद इस हैकर ने कि ये है ही, ये लोग नून लीग वाला ही हैकर है जी। तो सब ने अपनी अपनी लाइन्स भी सिक्योर कर दी पीटीआई वालों ने कि भाई ये काम कर रहे हैं, कैट एंड बेल्ट करते हैं, ऑडियोज़ को मिला के एक अजीबो गरीब ही उसका मतलब बना देते हैं। तो इन्होंने अपनी लाइन्स भी सिक्योर कर ली थी। अब एमपीए के जो टिकट के मुतमन्नी अफराद हैं उनकी भी कॉल्स रिकॉर्ड करना शुरू की। यार हद हो गई है। अच्छा जी, और एजाज चौधरी साहब पीपी 114 के बंदे से बात कर रहे थे, पार्टी फंड्स के हवाले से बात कर रहे थे। पता नहीं उसको किस किस पराये पर डाला गया, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हर एक की अपनी, और मुझे नहीं पता कि नून लीग की ये है या नहीं है। मेरा ख्याल है मेरा कहना भी काफ़ी नहीं है, सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग पे इतना माल लगा देते हैं। ये तो टिकट्स के हवाले से है कि जनाब ने पार्टी की ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, पार्टी के लिए भी तो एक सर्टन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड था ना। तो ये सब चीज़ें। अच्छा जी, इससे पहले जी ये जजेस से मुतल्लिक भी कह चुके हैं कि हम ऑडियोज़ लाने लगे। यही हैकर साहब, इन्हीं के हैकर साहब, इनके बड़े माने ताने हुए हैकर्स हैं। अच्छा, मतलब इनको मवाद कुछ भी नहीं मिला, इस सिर्फ बातें। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हो तो भाई इतनी बातें हमारी झूठ हो रही हैं तो चलो मैं कुछ कट एंड बेल्ट करके लगा दूँ। तो ये लगाए तो ये बेपर की उड़ा ही रहे हैं। अब आ जाऊँ असल चीज़ की तरफ, जो गेम डाली गई है जी। कल जो कुछ हुआ, इलेक्शन कमीशन ने, सेक्रेटरी दिफा ने अपनी अपनी रिपोर्ट जवाब जमा करा दिए सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को कोई भी मुतमईन नहीं कर सका। ठीक है जी, बल्कि मौक़िफ़ में बड़े ट्विस्ट आए हुए हैं और अंदाज़ा भी यही हो रहा है कि 3 घंटे की जो जर्नल्स की मुलाकात थी ना DGISI, DGMO और DGMI की, वो भी सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके। और मेरे पास ये खबरें भी हैं कोर्ट रिपोर्टर्स के थ्रू कि उन्होंने कहा सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी देने में। अच्छा, ये भी खबरें हैं कि वो आप हमारे मुतालिक इस तरह की कोई चीज़ जहन के अंदर ना रखें, हमारे तरफ से दिल को साफ रखें, हमें सिक्योरिटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे पास यहाँ तक भी है कि ये भी खबरें चल रही हैं। बहरहाल ये मुतमईन नहीं कर सके तो जाहिर बात है अब नताइज हासिल नहीं हो सके गवर्नमेंट को भी इनकी तरफ से। तो सिक्योरिटी इदारे जब मुतमईन नहीं कर सके इस मौक़िफ़ से और कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो डेफिनेटली या कोई चीज़ है तो सुप्रीम कोर्ट का तो एक मामला है। आगे क्या जी, पहले इलेक्शन कमीशन ने लिख कर दिया जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। बिल्कुल स्टांस चेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। हवा भरी गई है ना कहीं से। अगर सिक्योरिटी इदारों ने मुतमईन कर दिया होता तो ये हवा ना भरी जाती। गौर से सुनिए आपने मेरी बात, तो ये हवा ना भरी जाती। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को, उन्हें कहा हम इलेक्शन नहीं करा सकते, फंड मिल भी जाए तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते, सिक्योरिटी मिल भी जाए तब भी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन हम नहीं कराएंगे, अगर करा दिया तो मुल्क में अनारकी फैलने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन जिसकी आईनी जिम्मेदारी है 90 रोज़ के अंदर इंतखाब कराने की, वो ये कह रही है कि अगर हमने 90 रोज़ के अंदर इंतखाब कराया तो मुल्क के अंदर अनारकी फैल जाएगी। जिनका फ़र्ज़ है वो कहते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि सिर्फ इंतखाब नहीं कराना, हमने साफ़ और शफाफ इंतखाब भी कराना है। और 8 अक्टूबर की जो तारीख़ है वो ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में दी गई थी। ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है। यानी ये कह रहे हैं अगर पहले होगी तो अफरा तफरी होगी और हम इस किस्म की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। चिट्टा साफ सुथरा इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया है। फिर बोल रहा हूं, अगर सिक्योरिटी इदारे सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर चुके होते, ठीक है, तो इस किस्म का खत ना लिखा जाता। अच्छा जी, ये हो क्यों रहा है अभी आगे से बताता हूं आपको। इन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन पंजाब में 4 लाख सिक्योरिटी एहलकार रिक्वायर्ड है, लेकिन निगरान हुकूमत तकरीबन 80,000 के करीब एहलकार दे रही है। ये भी बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ है ना। तो इस तरह चल रही है। वज़ारत दिफा ने जनाब एक दरख्वास्त जमा करा दी। उन्होंने कहा जो 4 अप्रैल का जो फैसला था ना इलेक्शन कराने का,
दरख्वास्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को वापस ले ले। कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान की मुद्दत पूरी होने पर एक साथ इलेक्शन कराए जाएँ, ये वजारत दिफा कह रही है। अब मामला पैसा नहीं है, अब मामला सिक्योरिटी नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, यानी वजारत दिफा भी डट गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ना हैंडीकैप करने की कोशिश की जा रही है, उनको हाँ जी बेबस करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपना क्या मौक़िफ़ अपनाते को। कल का दिन गुजर गया और बहुत सी चीज़ें सोच विचार में भी लगी होंगी। देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जारहाना रखते हैं, यानी आइन के मुताबिक रखते हैं, मसालेहाना रखते हैं, नज़रिया ज़रूरत का मतलब मुताबिक रखते हैं। तो बहरहाल मामलात संगीन हो चुके हैं जी हाँ, मामलात काफ़ी संगीन हो चुके हैं। कल करे सो आज, आज करे सो अभी, ये वाला हिसाब चल रहा है जी। ठीक है, उधर हुकूमती मौक़िफ़ को देखें तो वो साबित ये कर रहा है कि मसला सिक्योरिटी का भी नहीं है। ये तो मैंने आपको इदारों की ब्यूरोक्रेसी बता दी ना, इदारों की रिप्रेजेंट करने वाले सेक्रेटरीज का बता दिया। हुकूमती मौक़िफ़ से भी साबित हो रहा है कि मामला सिक्योरिटी का नहीं है, वो तो हम पहले भी बता चुके मामला सिक्योरिटी का नहीं है। मामला पैसे का नहीं है, वो हम पहले भी बता चुके मामला पैसे का नहीं है। एक साथ इलेक्शन करवाने वाला भी मामला नहीं है कि यार सारे इलेक्शन एक साथ हो जाए। असल मामला है नवाज शरीफ का। और जावेद लतीफ़ साहब की कौमी असम्बली में जो धमकियां थी ना, उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हुए तो खूनी लकीर खींची जाएगी, खूनी लकीर खींच दी जाएगी। बहुत बड़ी धमकी है, बहुत ही बड़ी धमकी है। यानी सबसे पहले नवाज शरीफ की नाअहलिया ख़त्म करो फिर इलेक्शन कराओ, नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म करो फिर इलेक्शन कराओ, नवाज शरीफ को वापस बुलाओ फिर इलेक्शन कराओ, इमरान खान को अंदर दो फिर इलेक्शन कराओ। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड इनकी नज़र में यह है कि जब तक नवाज शरीफ ना आए। यानी असल जंग ये है नवाज शरीफ को वापस लाने की, उनके केसेस माफ़ कराने की, उनकी सज़ाएँ माफ़ कराने की। अदरवाइज सब कुछ आई वॉश है अकॉर्डिंग टू जावेद लतीफ़ साहब। उनकी गुफ्तगू का इसके अलावा कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है जी, यहाँ ये चीज़ है। हाँ, ऊपर से आजम नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून भी कह चुके हैं जूनियर जजेस को मैंने जनरल बाजवा साहब के कहने की उनकी सिफारिश पे लगाया गया था। यानी जूनियर जजेस भी एक डील के तहत लाए गए थे। यार खुदा का वास्ता कि वो डील क्या होगी, नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म हो जाएंगे, उनकी सज़ाएँ माफ़ हो जाएंगी। यार ये खुद क्या क्या कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे थे उस टाइम? बाजवा साहब आखिरी वक्त तक इन्हें चला रहे थे। अच्छा ठीक है, ओके, समझ गया, आप भी समझ गए ना। हाँ जी, दूसरा हमारी स्टोरी सही साबित हुई है। जो मैंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने नाम के साथ टाइटल लगाना चाहते हैं साबिक सदर का चंद कुछ अरसे के लिए, तो इत्तेहादियों का जो इजलास था कल 3 के बाद तारीख के बाद था चला जी, बेनतीजा ख़त्म हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब को टास्क मिला और मिला भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। बिलावल साहब को ने बहुत तेज़ी दिखाना शुरू कर दी, बहुत जल्दी पकड़ ली कि उनको भी कोई सिग्नल मिला होगा डेफिनेटली। तो इस सारे चलते तो ये लोग सिग्नल पे ही हैं। तो तमाम जमातों को बिलावल साहब ने अपने साथ मिला लिया है जी, और कि इमरान खान से मुज़ाकरात करने, मगर जमीयत उलमा इस्लाम डट गई है। उन्होंने कहा इमरान खान तो सियासी शख्सियत ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अच्छा मौलाना साहब सियासी आदमी है, ओके चलें, आप कहते तो मैं मान लेता हूँ। बिलावल ने कहा मुज़ाकरात का दरवाज़ा नहीं बंद होना चाहिए, ये गैर सियासी बात होगी। ठीक है, मौलाना साहब अड़े हुए हैं, MQM बिलावल साहब के साथ, BNP बिलावल साहब के साथ, बाप पार्टी बिलावल के साथ, यही तमाम जमातें, एक बुख्ती शाहज़ैन बुख्ती साहब और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब। जी हाँ, मोहसिन दावड़ भी बिलावल साहब के साथ है, क्योंकि सबको खींच के लेके ही जरदारी साहब आए थे ना। ये तो सारे इमरान खान के तादी थे, तो जरदारी साहब लेके आए थे ना, समझ आए ना क्यों लेके आए थे, किसके कहने पे लाए थे, वो उन्हीं को लेके वो आए थे, तो इन्हीं की बात नहीं मानी तो क्या रहा। मौलाना साहब एक तरफ हैं, मतलब इतना मैं बता दूं, कुछ बड़ा बमशल फटने का वक्त आ चुका है इत्तेहादियों के। हाँ, और बिलावल साहब पहले भी कह चुके हैं, जरदारी साहब भी कह चुके हैं, हम PDM का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं, हम PDM का हिस्सा नहीं है। तो ये इस एक्सक्यूज़ के साथ इनको अस्सलाम वालेकुम कहा जाता था कि मौलाना साहब तो मार्शल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सिविल नहीं मिलिट्री मार्शल की तरफ लेके जाने की कोशिश है। तो मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये कहा जा सकता है। ये अब तक की अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबा दें, और ताकि आने वाले वक्त में हमारा और आपका राब्ता बहाल रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।